जय हिंद दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद आरजम में आपका स्वागत है। आज के इस अध्याय में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। आइए समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में आमरण अनशन प्रारंभ किया। इसके सही उत्तर ऑप्शन सी, मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में। आइए महत्वपूर्ण फैक्ट पर नजर डालते हैं। वर्ष 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, अंगल भारतीयों तथा महिलाओं के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू कर दिया। साथ ही पृथक निर्वाचन प्रणाली दलित वर्गों पर भी लागू कर दी गई। इसके विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन यरवदा जेल, पुणे से प्रारंभ कर दिया, जो सितंबर 20, 1932 को गांधी जी व अंबेडकर के मध्य हुए पुणे समझौते के बाद तोड़ दिया गया, जिसके तहत दलितों में पृथक निर्वाचन की मांग को त्याग दिया और उन्होंने प्रांतीय विधानमंडल में 148 तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18 सीटें दलित वर्ग को आरक्षित कर दिया। अगला क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था। ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था। इसका सही उत्तर ऑप्शन है, रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण करना। ठीक है, तो शोषण करना नहीं होगा, शोषण करने से बचाना होगा। रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण करने से बचाना। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। आइए समय बर्बाद न करते हुए अपने क्लास पर फोकस करते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की 1875 में। इसकी स्थापना का उद्देश्य निचली जातियों के लोगों को रूढ़िवादी ब्राह्मणों से बचाना था। ज्योतिबा फूले प्रथम भारतीय थी जिन्होंने अछूतों के लिए विद्यालय खुलवाया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी ने प्लेग बोनस को लेकर सूती वस्त्र के मिल मालिक अंबालाल साराभाई के विरुद्ध व मिल मजदूरों के पक्ष में भूख हड़ताल पर बैठ गया। मजदूरों को उनकी मांग के अनुसार 35% बोनस दिलवाना। ठीक है, इस हड़ताल में अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया ने गांधी जी का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। किसने महात्मा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। नमक सत्याग्रह आंदोलन जो दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 के साथ प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ प्रारंभ की। 5 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। दांडी मार्च में सरोजिनी नायडू गांधी जी के साथ चल रहे अनुयायियों में से एक थी। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई। सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई। इसके सही उत्तर ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा प्रतिबंधित की गई। सती प्रथा बंगाल को, ठीक है, सती प्रथा को बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वर्ष 1829 में प्रतिबंधित किया था। इसमें समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का निम्न में से उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का निम्न में से उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भविष्य के सुधारों के भारत में गुंजाइश। भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश। साइमन कमीशन की स्थापना भारत में भविष्य के संवैधानिक सुधारों की गुंजाइश की संभावना पर विचार करना था। इसके भारत पहुंचने पर 1928 में विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस आयोग का एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की लाहौर में लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई थी। इस कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों 1930, 1931, 1932 का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ? भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन 1853 ईस्वी में हुआ। भारत में पहली रेल वर्ष 1853 में मुंबई बोरीबंदर से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। भारत में रेल निर्माण का मुख्य उद्देश्य भारत के कच्चे माल को देश के अंदर के हिस्सों से बंदरगाह तक ले जाना था। सेना को विद्रोह के दौरान दूर दराज के क्षेत्रों तक भेजना था। वायसराय कर्जन के काल में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रहालय है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है खुदाबख्श ओरिएंट पब्लिक लाइब्रेरी। खुदाबख्श ओरिएंट, ठीक है, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, खुदाबख्श ओरिएंट पब्लिक लाइब्रेरी 5 अक्टूबर 1891 में खान बहादुर खुदा बख्श द्वारा स्थापित की गई थी। बिहार में इतिहास के दुर्लभ ग्रंथों के साथ एक विशाल लाइब्रेरी है। बिहार के राज्यपाल इस लाइब्रेरी के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार की किस राजस्व व्यवस्था ने किसानों को अधिक संरक्षण प्रदान किया? ब्रिटिश सरकार की किस राजस्व व्यवस्था ने किसानों को अधिक संरक्षण प्रदान किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का जन्मदाता कैप्टन रीड व थॉमस मुनरो को माना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषकों को भूस्वामी स्वीकार करते हुए उनसे सीधा भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल इत्यादि क्षेत्रों में लागू थी। इसे सबसे पहले तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू की गई थी। इसमें लगान की ऊंची दरों ने महाजनों व कृषकों के बीच संघर्ष को जन्म दिया। अगला क्वेश्चन, भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1854।
भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ वर्ष 1854 में हुआ था, जब पहला टेलीग्राफ मुंबई से पुणे भेजा गया था। 12 जुलाई 2013 को इस सेवा को बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन की प्रणेता भारत में श्रीमती एनी बेसेंट को माना जाता है, जिन्होंने कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया के माध्यम से होम रूल के विचारों को प्रसार किया। लेकिन भारत में सबसे पहले होम रूल बाल गंगाधर तिलक द्वारा वर्ष 1916 में पूना में प्रारंभ किया गया था। दूसरी होम रूल अडयार में एनी बेसेंट द्वारा वर्ष 1916 में प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सिपाही विद्रोह के बाद। सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हुआ, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आरंभ हो गया सिपाही विद्रोह के बाद। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सैनिकों द्वारा फूंका गया बिगुल था, जिसके बाद में जनता का सहयोग मिला। विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश संसद ने 1858 के अधिनियम के माध्यम से कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया। शासन सीधे क्राउन के हाथों में चला गया और वायसराय नामक नए पद का सृजन किया गया। अगला क्वेश्चन, हंटर आयोग की स्थापना का कारण क्या था? हंटर आयोग की स्थापना का कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ब्रिटिश सरकार द्वारा पास किए गए रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और एस किचलू को जिला बद्दर किए जाने के विरोध में 13 अप्रैल 1919 में एक सभा का आयोजन जलियांवाला बाग अमृतसर में किया गया। इस सभा पर बिना किसी पूर्व चेतावनी के जनरल डायर ने गोलीबारी कर एक भीषण नरसंहार करवाया। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इस हत्याकांड की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने जनरल डायर को बेगुनाह घोषित किया। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। संविधान सभा की संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन था? यह एसएससी सीजीएल 2003 में पूछा जा चुका है और अभी भी सभी एग्जामों में पूछा ही जाता है। इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।